स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो वीडियो में बने रहे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे मॉक जंक्शन ऐप पे सिर्फ 49 रुपये में आपको एक ऑफ़र मिल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 49 रुपये में टेस्ट पास मिल रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें एसएससी, रेलवे, एफकेट, सीडीएस, आईसीजी, पुलिस एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के टेस्ट आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल रहा है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेस करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी आप मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट को परचेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? ऑप्शंस है खिलजी वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुलाम वंश, ऑप्शन सी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का प्रमुख शासक था, जिसे इक्तादारी प्रथा को संगठित किया था। जो इल्तुतमिश था वो गुलाम वंश का या मामूलक वंश भी बोला जाता था, उसका शासक था, और जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। इसने इल्तुतमिश ने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मतलब दिल्ली से जो शासन किया था उसमें पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा मामूलक राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑप्शंस है 1982, 1984, 1986 और 1988। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1984, ऑप्शन बी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में आतंकवादियों को हटाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा सिख के अलगाववादियों को हटाने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया एक सैन्य अभियान था, जिसकी कमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ली थी। किसने ली थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? ऑप्शंस है नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजॉन डेल्टा और यांगत्जी डेल्टा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। यह भारत और बांग्लादेश में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से संगम बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और विलियम बेंटिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे? 1773 में। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और इन्होंने जो है क्या कहते हैं, और भारत के जो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल थे, मतलब आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। आज़ादी के बाद 1947 के टाइम पे 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख न्यायाधीश सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राउफ नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस है असम, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और पंजाब। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राव कश्मीर की पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेषकर त्योहारों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। आप ये बताइए कि पंजाब की लोक नृत्य कौन सी है? कमेंट में आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस है गंगा, सिंधु, सतलज और झेलम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिंधु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप बताइए कि झेलम नदी कौन से राज्य में पाई जाती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोल विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। 1831 से 1832 में झारखंड के क्षेत्र में कोल जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई नई भूमि कार्यकाल को प्रशासनिक प्रणालियों के कारण होने वाले आर्थिक शोषण और अत्याचार था। विद्रोह में मुंडा, उराव और भूमिजत जैसे आदिवासी समुदाय शामिल थे और इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। इसका नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है कुल्लू, लाहौल, चंबा या शिमला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंबा। ऑप्शन सी। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है महापद्म नंद, धनानंद, घनानंद या कालाशोक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महापद्म नंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है जिसने मगध साम्राज्य की शक्ति को काफ़ी बढ़ाया। उन्होंने क्या किया था? उन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था और वे नाई जाति के थे। कौन? महापद्म नंद जो थे उनको उग्रसेन के नाम से जाना जाता था और वो नाई जाति के थे। नाई यानी जो दाढ़ी बाल बनाते हैं ना, वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का मुख्य लक्ष्य क्या था? पूछ रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक था, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शंस है कृषि विकास, आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग संतुलन, गरीबी उन्मूलन या भारी उद्योग विकास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग संतुलन। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो था वो कृषि और उद्योगों दोनों को संतुलित विकास करना तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इसमें जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार करना था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया, जिससे रक्षा उद्योग और सेना पर ध्यान केंद्रित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया था? ऑप्शंस है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय, सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961, तृतीय कब हुई थी? 61 से 66 तक, और दूसरी कब हुई थी? 1956 से 1961 तक। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य जो था वो औद्योगिकरण को तेजी से औद्योगिक विकास पर केंद्रित करना था, जिससे भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? शॉर्ट में लिखा हुआ है नाबार्ड। ऑप्शंस है 1975, 1982, 1988 और 1991। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा 1982, ऑप्शन बी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कृषि एवं ग्रामीण विकास के वित्त पोषण और प्रोत्साहन हेतु की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नाबार्ड जो है वो ग्रामीण इलाकों में वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता, नवाचार, तकनीकी और संस्थागत विकास के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि और सतत कृषि विकास को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना मुख्यतः किस सूचांक से की जाती है? ऑप्शंस है थोक मूल्य सूचांक, उपभोक्ता मूल्य सूचांक, औद्योगिक उत्पादन सूचांक, उत्पादक मूल्य सूचांक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचांक। भारत में पारंपरिक रूप से मुद्रास्फीति का आकलन WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचांक से किया जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में CPI की महत्व को बढ़ा दिया गया है। CP यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचांक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस है अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, एडम स्मिथ, पॉल कुगरमैन और मिल्टन फ्रीडमैन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। HDI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के लिए अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने विकसित किया था। HDI क्या है? HDI जो है यह एक ऐसा सूचांक है जो किसी देश में मानव विकास के 3 मुख्य आयामों को, एक क्या होता है लंबा और स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान तक का पहुंच और एक सब जीवन स्तर की औसत उपलब्धि का आकलन करता है। कौन? HDI। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में योजना आयोग को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शंस है नीति आयोग, वित्त आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई और जो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। मतलब योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शंस है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। रिपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि रिपो रेट जब घटता है तो लोन सस्ते होते हैं और जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, यानी कि ऋण को जरूरत पूरा करने के लिए रिपो रेट काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला? ऑप्शंस है 52वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन और 46वां संशोधन। 46वां संशोधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 11वीं अनुसूची में जोड़ा। मतलब कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इन संशोधन को भारतीय संविधान के एक नया भाग 9 में किसमें? भाग 9 में पंचायत जोड़ा और 11वीं अनुसूची में शामिल की, जिसमें पंचायत के कार्यों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेकिंग विद्रोह किस देश में हुआ? ऑप्शंस है जापान, यानी कि बॉक्सर विद्रोह भी इसको बोलते हैं, चीन, कोरिया या वियतनाम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पेकिंग विद्रोह जो है 1899 से 1901 के में चीन में हुआ, जिसमें विदेशी प्रभाव और मशीनरियों के खिलाफ आंदोलन किया गया। पेकिंग विद्रोह, जिसे बॉक्सर विद्रोह भी कहा जाता है, 1899 से 1901 के दौरान चीन में हुआ एक
हिंसक आंदोलन था जो यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के प्रसार के विरुद्ध था। इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक संसद संघ बॉक्सर नामक एक गुप्त संगठन ने किया था, इसीलिए इसका नाम बॉक्सर विद्रोह पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो धार्मिक समाज सेवा के लिए समर्पित था। अब बोलोगे रामकृष्ण मिशन क्या था? तो रामकृष्ण मिशन जो है क्या था, इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल बेलूर मठ में है और यह वेदांत दर्शन का प्रचार करता है और जो है स्वयं के मोक्ष के लिए और विश्व कल्याण के लिए एक आदर्श वाक्य के साथ समाज सेवा, शिक्षा और राहतों के कार्य में लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चोल शासकों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस है मदुरै, कांचीपुरम, तंजावुर या पाटलिपुत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तंजावुर, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी, जो उनके प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिवाइड एंड रूल की नीति ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे अधिक जुड़ी है। बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी। डिवाइड एंड रूल की नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था के माध्यम से डिवाइड एंड रूल की नीति चरम पर पहुंचाया। डिवाइड एंड रूल का मतलब है फूट डालो और राज करो की नीति एक राजनीतिक रणनीति थी, जिसमें एक शासक या शक्ति के समूह विभिन्न समूहों के बीच मतभेद और विभाजन पैदा करता था, फिर इन्हें कमजोर और विभाजित समूहों पर शासन करता था और नियंत्रित करता था, जिसे वह अपने दम पर एकजुट प्रभावी विरोधी नहीं बना पाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है 2000, 2005, 2010 और 1995। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2005, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की स्थापना 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई थी। एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ जो है इसका काम जो है भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं और रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों की जान बचाना और उन्हें बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? ऑप्शंस है पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल में भारत में चावल उत्पादन प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, जो सालाना कितना 15 मिलियन टन 15 मिलियन टन जो है चावल का उत्पादन करता है और भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं जैसे राज्य चावल उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं और भारत में वैश्विक स्तर पर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। मतलब भारत जो है दूसरा चावल उत्पादक देश है, पहला कौन सा है? चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? ऑप्शंस है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, करतार सिंह और मदन लाल ढींगरा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। वह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राजनेता और लेखक भी थे, जिन्हें उनकी बहादुरी और नेतृत्व के कारण यह सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। तो ये रहे हमारे जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कमेंट में जो इस प्रैक्टिस सेट के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप हमारे टेस्ट पास को ज़रूर परचेस करें, जो कि मॉक जंक्शन ऐप पे अवेलेबल है। तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर से मॉक जंक्शन ऐप डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेस करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। इस टेस्ट का प्राइस सिर्फ 49 रुपये है। सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एफकेट, सीडीएस और एसेक्ट्रा। अगर आप इन सारे वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक जंक्शन को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे जाके
या फिर टेलीग्राम पे जाके आप @mock junction टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।